तो दोस्तों नमस्कार, आप देखो GSM अनन, मैं हूँ। यहाँ पर ऐसा नहीं, बात हो रही है Redmi Note 7 के Q&A या फिर FAQ वीडियो की, जो आप लोगों ने काफी क्वेश्चन पूछे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन तो यार 2000 के ऊपर थे, पर मैंने यहाँ पर सनी को बोला था कि छांट लो उसे, यानी निकाल लो क्वेश्चंस को जो सेम है, ऑलमोस्ट सेम है और जो ज्यादा लोगों ने पूछे हैं, और यहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर होंगे जो आपके डाउट थे या हैं इस डिवाइस के बारे में। 28 फरवरी को ये डिवाइस अनाउंस हो जाएगी इंडिया में, और यहां पर हमने आपके लिए टेलीग्राम एक ग्रुप बनाया है, वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो जो अगली वीडियो आएंगी। हर एक वीडियो के पहले पार्ट में जो कोई यूनिक क्वेश्चन होगा हम यहां पर शो किया करेंगे वीडियो के स्टार्टिंग में। तो ज्वाइन नहीं किया अभी तक, कर लीजिए। चैनल का कंटेंट पसंद आता है सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पर सजेशन देना मत भूलिए कि आप हम और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपने कंटेंट को। आपके सजेशन ही हमें इंप्रूव करने के लिए प्रेरित करते हैं जो आप बताते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आगे मिलते हैं। तो यहां पर जो मैंने नोट किए हैं आपके क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है भाई का वो है प्राइस के बारे में। बेसिकली उन्होंने पूछा है कि 3 GB का प्राइस क्या होगा। तो मैं आपको नॉर्मली अपना प्रेडिक्शन दे देता हूं जो इंडिया में प्राइस होने वाला है या होगा 3 GB 32 GB का या 3 GB 32 GB का, वो होगा ऑलमोस्ट 11,500 के करीब, या फिर 11,000। 4 GB 64 GB की बात करें वो 14,000 से 15,000। 6 GB 64 GB मेरे ख्याल से लेट ही आएगा, साथ में लॉन्च नहीं होगा। अगर लॉन्च हुआ भी तो अवेलेबिलिटी उसकी थोड़ी देर बाद ही होगी। उसके बाद यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन मुझे पूछा है भाई ने कि ड्यूल सिम 4G LTE सपोर्ट करता है, 5G इसमें है या नहीं। भाई पहली बात तो ये ड्यूल जो LTE होता है सपोर्ट करता है, ड्यूल सिम 4G बिल्कुल करता है, पर 5G अभी आपको पता है MWC 19 2019 चल रहा है, वहां पर कुछ एक डिवाइसेस ही हैं जिनमें 5G आया है। तो यहाँ पर आप फिलहाल तो भूल जाइए कि 40,000 के नीचे कोई भी डिवाइस 5G सपोर्ट करेगी। फ्यूचर का कुछ नहीं पता, पर अभी तक Redmi Note 7 को छोड़िए किसी भी डिवाइस में 5G आपको नहीं मिलेगा। और अभी तक ट्राई ने भी यहाँ पर नहीं बोला कि इंडिया में कब 5G लॉन्च होगा। उसके बाद यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हैं। भाई ने पूछा है कि Note 7 और Note 7 में डिफरेंस क्या है, और क्या यहाँ पर हमें वेट करनी चाहिए Note 7 Pro की या फिर Note 7 लेना चाहिए। पहली बात तो ये जो Note 7 है वो Snapdragon 660 के साथ आता है। सैमसंग का सेंसर है 48 मेगापिक्सल कैम, जो पिन किया है इन्होंने, बाइंड किया है पिक्सल्स को, ठीक है, वो ये है। Note 7 Pro में सैमसंग का नहीं सोनी का सेंसर यूज किया गया है, ये डिफरेंस है, और स्नैपड्रैगन 675 है। यहां पर बोला जा रहा था कि हो सकता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आपको मिले, पर जो लीक्स आए हैं उनमें नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी मतलब 2-3 दिन पहले अपने वीवो के चाइनीज सोशल मीडिया के ऊपर ये दिखाई गई है डिवाइस, पर ऐसा कुछ नहीं नजर आता। अगर हम बात करें यहाँ पर कि आपको वेट करनी चाहिए Note 7 Pro की या Note 7 लेना चाहिए, तो भाई प्राइस का बहुत डिफरेंस होने वाला है। जो प्राइस होगा ऑलमोस्ट 20,000 के ऊपर होगा यहाँ पर 4 GB 64 GB Note 7 Pro का। तो आप अपना बजट देखिए, अगर तो आपका बजट है आप वेट कीजिए, अगर बजट नहीं है तो फिर Note 7 ले सकते हो। यहाँ पर ये सिर्फ डिपेंड होता है आपके बजट के ऊपर कि आप डिवाइस में चाहते क्या हो और कैसा चाहते हो। अगला जो क्वेश्चन है भाइयों ने पूछा है यहाँ पर कि क्या बॉक्स में फास्ट चार्जर मिलता है, कि हमने तो स्लो चार्जर दिखाया है और वहां पर कई लोग दिखा रहे हैं उसमें फास्ट चार्जर है। उसके बाद एक भाई ने पूछा कि हेडफोन मिलेंगे इस बॉक्स में या नहीं। तो भाई सबसे पहली बात, Xiaomi किसी भी इस बजट में डिवाइस में फास्ट चार्जर नहीं देता। Redmi Note 6 Pro लगा लो या कोई भी लगा लो, सब फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, आपको नहीं मिलता फास्ट चार्जर, और इस डिवाइस में भी नहीं मिलेगा। हमने 1 नहीं 2 नहीं 3 डिवाइसेस बाय की हैं, 2 तो मेरे पास यहाँ पर पड़ी है, एक का हमने टीयर डाउन किया था। तो भाई कोई फास्ट चार्जर नहीं मिलता, और ना ही हेडफोन मिलते हैं। जैसे इनकी लेगेसी चल रही है ये हेडफोन भी नहीं इस बजट में देते। यहाँ पर जो 2 क्वेश्चन है भाई के ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा हल्का हल्का सा डिफरेंट है। उन्होंने पूछा कि Gorilla Glass बैक में आपको मिलता है, अगर मिलता है वो कितना सॉलिड है, क्या वो मतलब स्क्रैच प्रूफ होगा। और एक भाई ने यहाँ पर सेम क्वेश्चन पूछा है कि सैमसंग और सोनी के जो सेंसर्स हैं वो कैसे डिफरेंट हैं। पहली बात की जो Gorilla Glass प्रोटेक्शन दी है, उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया कि कौन सी प्रोटेक्शन है, पर Gorilla Glass प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है। अभी कोई भी प्रोटेक्शन आप दे दो, डिवाइस आपकी स्क्रैच रेसिस्टेंट हो सकती है पर प्रूफ नहीं हो सकती, स्क्रैच पड़ ही जाते हैं। बात रही इन्होंने जो खुद बोला था, बंदे उसके ऊपर चढ़ रहे थे फोन के ऊपर, और भी इन्होंने टेस्ट किए, ठीक है सॉलिड आप बोल सकते हो, पर
ये ऐसा नहीं है कि टूटेगा ही नहीं। और अगर बात करते हैं यहाँ पर कैमरा सेंसर की जो इन्होंने यूज़ किए हैं, तो भाई सैमसंग की अपनी अलग टेक्नोलॉजी है, पिक्सल बाइंडिंग की सोनी की अपनी है। यहाँ पर RGB कलर जो होते हैं उनको मिलाकर मतलब अलग से बाइंड करके कलर्स को ही यहाँ पे मैनिपुलेट किया जाता है आपको थोड़ा और बढ़िया फोटो को दिखाने के लिए। तो जस्ट टेक्नोलॉजी का डिफरेंट है। जो जब आ जाएगी हमारे पास नोट 7 प्रो, एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जब तक डिवाइसेस आपके हाथ में नहीं होती, ऐसा नहीं कि कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, गूगल पे जो पढ़ा विकिपीडिया पे पढ़ा आपको बताते जाओ। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आपको लोकल लैंग्वेज देसी भाषा में समझाने की कोशिश करो। पर जो आगे दो क्वेश्चन है वो कैमरा के लिए है। एक भाई ने पूछा है कि Redmi Note 6 Pro का कैमरा बेटर होगा या Note 7 का, और एक भाई ने बोला है कि बाकी कैमराज में 20 मेगापिक्सल की सेल्फी Xiaomi देता है, यहाँ पर इसमें 13 मेगापिक्सल का दिया है, क्या क्वालिटी में डिफरेंट होगा। तो दोनों भाइयों को बोलूंगा कि भाई कैमरा रिव्यू हमने बनाया है, डिटेल में बनाया है एक दो डिवाइस के साथ। Redmi Note 7, Redmi Note 6 Pro का कंपैरिजन भी किया है, वो वीडियो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे जो भी होंगे फ्रंट कैमरा में या फिर दोनों के कैमरा कैसे काम करते हैं। और भी काफी वीडियोस बनाई है, देखिए आपके और डाउट क्लियर होंगे यहाँ पर। आगे यहाँ पर दो क्वेश्चन है। एक भाई ने पूछा है भी कैमरा टू API अनेबल है या नहीं, और एक भाई ने पूछा है कि अगर चाइना से हम डिवाइस को इंपोर्ट करते हैं तो क्या इंडियन सिम इसमें नेटवर्क चलेगा या नहीं। पहली बार तो हमने Gcam की वीडियो बनाई थी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो देखिए, वहां पर भी मैंने आपको बताया है कि फुली एक्सेस मतलब मिलता है आपको यहाँ पे कैमरा टू API इनेबल का फुल एक्सेस मिलता है। यहाँ पर कोई इशू नहीं है, सिर्फ आपने ऐप को इंस्टॉल करना है Gcam को, वो चल पड़ेगी। लिंक जल्दी आपको मिल जाएगा जो अगला कैमरा रिव्यू आएगा। और यहाँ पर अगर बात करो चाइना से अगर आप इंपोर्ट करते हो तो ऑब्वियसली मेरे पास एक नहीं काफ़ी डिवाइसेस हैं। आज से 1 साल पहले मेरे पास ऑनर या वावे की 1-2 डिवाइसेस थी, ऑनर 9 आई या कुछ ऐसे करके जो इनके मॉडल थे, वहाँ पर 4G नहीं चलता था उन डिवाइसेस में, यानी LTE नहीं चलता था, 4G चलता था। पर यहाँ पर अभी जितनी डिवाइसेस आ रही हैं, चाहे Xiaomi की, ऑनर की, कोई भी लगा लो आप, चाइनीज जो वेंडर हैं, सभी 4G ड्यूल 4G LTE को सपोर्ट करते हैं और प्रॉपर्ली करते हैं अगर आप इंपोर्ट करते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो है गेमिंग का। भाइयों ने पूछा है कि गेमिंग करेंगे तो कितना टाइम PUBG चलेगा, और भी उन्होंने पूछा है कि लगातार गेमिंग करते हैं स्क्रीन ऑन टाइम कितना मिलता है अगर हम यूज करते हैं। यहाँ पर गेमिंग की मैंने वीडियो बनाई है, उसे देखिए, एक नहीं 2-3 वीडियोस हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, वहां पर देखिए, आपको पता चलेगा कि अगर आप 3-4-6 GB वेरिएंट यूज करते हो तो आपको गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी मिलती है। डेडिकेटेड गेमिंग मैंने बनाई थी 6 GB वेरिएंट वाली, वो भी आप देख सकते हो, तो आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे तक आप प्ले कर सकते हो PUBG को। रही बात स्क्रीन ऑन टाइम की, यहाँ पर आप साइड में देखोगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ जो मेरे पास अभी ये डिवाइस है, यहाँ पर इस डिवाइस में जो मुझे स्क्रीन ऑन टाइम मिला है वो 4 घंटे समथिंग का है, और अभी भी यहाँ पर जो बैटरी लेवल है 44% पड़ा हुआ है। ये डिपेंड होता है कि आप अपनी डिवाइस को यूज कैसे करते हो, आपकी यूजेज क्या है, आप ज्यादा गेमिंग करते हो या फिर आप अकेला सोशल मीडिया और नॉर्मल यूज करते हो, या फिर आप अकेला कॉलिंग के लिए या फिर SMS यूज, ये डिपेंड होता है आपकी यूजेज के ऊपर। स्क्रीन ऑन टाइम आपको कितना मिलेगा, जैसी यूजेज होगी वैसी आपकी बैटरी यूटिलाइजेशन होगी। तो ये कोई प्रॉपर्ली आंसर नहीं कर सकता कि हाँ हमने ऐसे यूज किया, क्योंकि हर एक की यूजेज अलग अलग होती है। अगले जो 2 क्वेश्चन है, यहाँ पर एक भाई ने पूछा है कि जो 3 GB वाला रैम वेरिएंट है क्या उसकी रैम सेम मिलेगी जो 4-6 GB वाली है जो LPDDR4X है। और अगला जो क्वेश्चन है दूसरा वो है यहाँ पर LED नोटिफिकेशन का। तो पहली बात यहाँ पर LED नोटिफिकेशन मिल जाती है। अगर बात करें रैम की तो रैम आपको सेम मिलेगी LPDDR4X वाली जो भी है, यहाँ पर उसकी जो फ्रिक्वेंसी है सेम मिलती है, पर साइज क्या लेते हो आप मेमोरी का वही डिफरेंट होता है। पर ऐसा नहीं है कि 3 GB में अलग रैम होगी या दूसरे वेरिएंट में अलग, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगला जो क्वेश्चन है वो SAR वैल्यू का। भाई बहुत लोग पूछते हैं कि भाई इसकी SAR वैल्यू क्या है। पहली बात, जो इंडिया और कुछ कंट्रीज हैं वो SAR वैल्यू के साथ एवेल्यूएट करते हैं डिवाइस को, चाइना में ऐसा नहीं होता। आप कोई भी चाइनीज डिवाइस लोगे, कोई भी, चाहे ओप्पो की, वीवो की, Xiaomi की, नोकिया की, किसी की भी, आप *07# करोगे कुछ नहीं आएगा। वही जब आप इंडियन वेरिएंट की डिवाइस लोगे तो आपको SAR वैल्यूज मिलेंगी। यहाँ पर आप देखोगे पोको F1 में आपको मिल रही है SAR वैल्यूज, जबकि Redmi Note 7 में नहीं। तो जब इंडिया में आएगी ये डिवाइस, इंडियन रेगुलेशन जो है उसको
मेंटेन करता है वही बताएगा, और वही मेजर करके बॉक्स के ऊपर लिख के बताएगा कि क्या स्टार वैल्यूज है। ये नॉर्मल नहीं पता चलती जब तक वो उस कंट्री में लॉन्च या अनाउंस ना हो जाए या लॉन्च ना हो जाए जब तक डिवाइस। सेकंड लास्ट यहाँ पर क्वेश्चन है दो भाइयों ने कि स्नैपड्रैगन 660 में सपोर्ट ही नहीं करता है 48 मेगापिक्सल, तो मैंने कैसे ये बोल दिया या थंबनेल में कैसे लिख दिया भाई? तो फिर आप Xiaomi को क्यों नहीं बोलते कि उन्होंने अपने फ़ोन के ऊपर क्यों लिख दिया 48 मेगापिक्सल? वो क्यों बोल रहे हैं कि 48 मेगापिक्सल आपको मिलेगा? समझे बात को? ये मैंने नहीं लिखा भाई, ये उन्होंने लिखा है, उन्होंने बोला है। कैसे बोला है? बहुत सारी वीडियोस कॉपी पेन उठाकर लोगों ने बनाई है, ये ऐसे मिलता है, आपको समझाया है। आई डोंट नो कि आपने उसे समझा या नहीं, बट जैसे है वही वैसे ही है, मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। लास्ट में जो क्वेश्चन है वो अपना चार्जिंग का है, फास्ट चार्जिंग का सबने बोला है, तो भाई उसकी एक अलग वीडियो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ जिसमें हम जो आपको दिखाएंगे कि फास्ट चार्जिंग कैसे काम करती है, कौन सा चार्जर आप ले सकते हो, क्या उसी 4.0 क्या है। इवन कि इसकी मैं वीडियो पहले भी एक बार बना चुका हूँ, बहुत पहले Moto X4 जब लॉन्च हुआ था, और अभी आपके लिए एक डिटेल वीडियो होगी जिसमें आपको पता चलेगा कि ये टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करती है। आई एम श्योर कि ये इस तरह की वीडियो आपने पहले नहीं देखी होगी। जो कंटेंट होगा वो हमारा अपना ओरिजिनल कंटेंट होगा, जो डिटेल होगी वो आप समझोगे और जानोगे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आप लोगों ने पूछे थे, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन थे। अभी यहाँ पर टेलीग्राम का जो हमारा ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, और डेली जो हमारी वीडियो आएगी उसमें मैं आपके क्वेश्चन को हाईलाइट करूंगा। जो भी एक क्वेश्चन आप पूछोगे, बढ़िया होगा या कैसा भी होगा, चाहे वो हमारे बारे में हो चाहे कोई डिवाइसेस के बारे में, तो अब से जो अगली वीडियोस आएंगी वहां पर आपके क्वेश्चन हाईलाइट हुआ करेंगे। चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, बात करना चाहते हो, अपडेटेड रहना चाहते हो कि हम करते हैं क्या बैकग्राउंड में, वो आप अभी कर लीजिए। बाकी खुशी रहिए।